हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकर्शन के ऊपर ही एक बेस्ड क्वेश्चन है जो कि जिसका नाम है लास्ट इंडेक्स। तो हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, मतलब हमारे पास मान लेते हैं एक एरे है कुछ इस तरीके का। इसमें एलिमेंट्स है हमारे पास। मान लो लेट्स से कि मेरे पास जो एलिमेंट्स है वो है 4, ये है 5, 7, 4, 5 एंड 9। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 5 का इंडेक्स ला कर दो, और वो भी फ्रॉम द लास्ट। मतलब मुझे इंडेक्स तो चाहिए, इस 5 का इंडेक्स चाहिए। तो अगर ये देखे 5 देखे तो मैं मेरे पास ये भी है कि अगर मैं 5 को देखूँ तो मुझे एक स्टार्टिंग से दिख रहा है, यहाँ पर ये रहा एक 5, और मुझे एक स्टार्टिंग से ये भी 5 दिख रहा है। तो मेरे पास जो 5 का इंडेक्स आएगा वो दो होगा। अगर इसकी इंडेक्सिंग 0 से करे तो ये 1 पे, और एक हमें दिख रहा है ये कौन से पोजीशन पे है, ये है 4th पोजीशन पे। तो अगर इंडेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें 5 के इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो 5 के इंडेक्स 2 दिख रहे हैं, 1 और 4। बट हमें प्रिंट क्या करवाना है, हमें लास्ट वाला इंडेक्स, जो भी लास्ट वाला है उसको हमें प्रिंट करवाना है। तो इंडेक्स हमें कौन सा प्रिंट करवाना है, हमें प्रिंट करवाना है 4। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास एक एरे है, उसमें जो एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स फ्रॉम दी लास्ट, हमें लास्ट से जो उसका इंडेक्स है उसे प्रिंट करवाना है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको कैसे करेंगे और वो भी हम रिकर्जन की हेल्प से देखेंगे। तो हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास एलिमेंट्स है, एक तरीके से और समझ लेते हैं इस वाले एग्जांपल से। हमारे पास मान लेते हैं एक एलिमेंट है 3, एक है 5, एक 4, 4, 2 और 1। अगर मैं बात करूं कि 4th का इंडेक्स बताओ फ्रॉम द फर्स्ट एंड फ्रॉम द सेकेंड, फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम लास्ट। 4 का ही इंडेक्स बताना है मुझे फ्रॉम द फर्स्ट एंड फ्रॉम द लास्ट। तो कैसे बताऊंगा, तो किस तरीके से बताऊंगा मैं। तो सबसे पहली चीज़ होगी कि मैं क्या करूंगा, अगर मुझे फर्स्ट से बताना होगा तो हमने इससे पहले वाले प्रॉब्लम में देख लिया था कि हम क्या करेंगे, हम आइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे 0 से, इंडेक्सिंग 0 से, और वहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि अगर पहला एलिमेंट जहाँ मिल जाता है हम वहीं पर उस टारगेट एलिमेंट को, अगर हमारा जो टारगेट एलिमेंट है, मान के चलते हैं इसमें टारगेट एलिमेंट हमारा 4 है, तो अगर टारगेट एलिमेंट हम स्टार्टिंग से आइट्रेट करना स्टार्ट करते हैं, हमारा जो एरे है उसमें हम स्टार्टिंग से आइट्रेट करना स्टार्ट करते थे, और जहाँ पर टारगेट एलिमेंट मिल गया हमारे आइट्रेशन में तो हम उस इंडेक्स को रिटर्न कर देते थे। तो और इसमें क्या है कि हमें लास्ट से स्टार्ट करना है। तो लास्ट से स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें लास्ट से आइट्रेट कर लेते हैं, सिंपल रहेगा, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा कि हम लास्ट से आइट्रेट कर लेते हैं, और जहाँ पर पहली बार वो टारगेट वैल्यू मिल गई हमें, हम उसे इंडेक्स को रिटर्न करवा देंगे। बस प्रॉब्लम हमारा इतना ही है। तो हम इसको करेंगे किस तरीके से, तो देखो, अगर मैं इस प्रॉब्लम की बात करूँ तो यहाँ पर दिख रहा है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, आइट्रेशन n से स्टार्ट करेंगे, मतलब लास्ट इंडेक्स है। तो जो अपना आइट्रेशन स्टार्ट होगा वो n से बोल देते हैं। अगर लूप लगाना चाहूँ तो मैं n से और 1 तक जाऊँगा, ऐसे भी बोल सकता हूँ कि n से लेके 1 तक मैं देख लेता हूँ, आइट्रेट करता हूँ। n से ये टोटल मान लेते हैं n है, तो अगर n है तो मैं 1 से लेके n से लेके 1 तक जाऊँगा, आइट्रेट करूँगा n से 1 तक। फिर उसके बाद क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि अगर एलिमेंट मुझे मिल गया, इफ़ अगर मुझे वो एलिमेंट मिल गया तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे वो मान लो एलिमेंट मिल गया टारगेट एलिमेंट के साथ, जो अपना टारगेट एलिमेंट है, टारगेट एलिमेंट क्या है, टारगेट एलिमेंट है जो दिया हुआ है जैसे 4, तो उस टारगेट एलिमेंट के साथ अगर मिल गया तो मैं क्या कर दूँगा, उस आई को रिटर्न करवा दूँगा। यही करूँगा ना कि मुझे उस पोजीशन को ही तो, इंडेक्स को ही तो रिटर्न करवाना था, तो मैंने इंडेक्स को रिटर्न करवा दिया। तो इसी तरीके से हम करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो एक बार प्रोग्राम को देखते हैं और फिर वहीं पर समझेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, फिर उसके साथ ही हम देखेंगे। तो चलते हैं कंपाइलर पे। तो कंपाइलर पे एक बार चले जाते हैं। तो ठीक है, कुछ ये रहा कंपाइलर, और यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमें रिकर्सिव प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि भाई हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होंगे और उनका इनपुट लेना है। तो हमें सबसे पहले एक एरे मेंटेन करना होगा। तो उसके लिए हम एरे का साइज़ पूछ लेंगे यूज़र से, और उसका इनपुट ले लेंगे यूज़र से। ठीक है, हमने यहाँ पर साइज़ पूछ लिया एरे का। अब हमने साइज़ पूछ लिया तो एक एरे बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, जिसका नाम मैं ए रख रहा हूँ, और उसका साइज़ जो होगा n जो होगा, जो यूज़र इनपुट में देगा वही होगा।
अब इसमें सारे एलिमेंट्स लेते हैं तो उसके लिए एक लूप लगा लेते हैं। तो ये लूप लगा लिया और इसमें सारे एलिमेंट्स जितने भी थे उनका इनपुट ले लेंगे। ठीक है, इनपुट ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम एक रिकर्सिव प्रोग्राम बनाएंगे और रिकर्सिव प्रोग्राम में हमारा जो इनपुट में जाएगा वो क्या जाएगा, एक एरे जाएगा। हम एक बार अभी देख लेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो रिटर्न करेगा हमें उसका नाम है लास्ट इंडेक्स। तो मैं सी आउट कर दूंगा क्या, लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स। और इसमें मैं क्या पास करूँगा, मैं एरे पास करूँगा। मैं इसमें एरे, तो ए जिसका नाम है, मैं उसमें साइज़ पास करूँगा एरे का जो भी साइज़ था। और उसमें मैं एक आइट्रेशन की वैल्यू भी जो आइट्रेट करूँगा, आई एक मैं वेरिएबल लिखे आइट्रेट करूँगा जिसका नाम रख देता हूँ आई। तो आई से और एक टारगेट वैल्यू, तो टारगेट पहले रख लेते हैं। तो टारगेट वैल्यू और एक आइट्रेशन के लिए हमने एक आई को ले लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू हम रख देते हैं एन। तो अभी मैं बोल देता हूँ कि अभी आई रखते हैं इसको, बाद में हम इसको एन कर देंगे। अभी मान के चलते हैं आई। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम अपना रिकर्सिव प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है ये? अभी देख लेंगे एक बार। तो एक बार देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक जो हमारा ये रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, वो इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो अगर इंडेक्स रिटर्न कर रहा है तो ये किस टाइप का होना चाहिए, इंडेक्स अगर रिटर्न कर रहा है तो इंडेक्स रिटर्न जो होगा वो किस टाइप का होगा, वो इंटीजर टाइप का होगा। तो ये जो होगा ये इंटीजर टाइप होगा। तो जो हमारा रिकर्सिव प्रोग्राम होगा वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप। तो इंट, और इसका नाम हमने रख दिया है लास्ट इंडेक्स। ठीक है, और इसमें पास करेंगे अपने एरे की वैल्यू। तो एरे जो एरे है उसको पास करेंगे और इसमें एक साइज़ पास करेंगे एरे का, और फिर एक टारगेट वैल्यू पास करेंगे, और फिर इसमें एक आई वेरिएबल ले लेंगे जिसकी हेल्प से हम आइट्रेट करेंगे। अब इसमें एक बेस केस होगा और इसमें एक रिकर्सिव केस होगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो मैं अभी लिख देता हूँ बेस केस और रिकर्सिव केस। ठीक है, अब बेस केस क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, आइट्रेट करना स्टार्ट कर रहे हैं एन से लेके कहाँ तक, हम बोल सकते हैं 1 तक, 0 तक बोल सकते हैं, 0 तक मान के चलते हैं आई इज़ लेस देन एन, हम ये बोल देते हैं। तो हम कहाँ तक चल रहे हैं, हम 0 तक चल रहे हैं। तो अगर आई की वैल्यू, इफ़ आई की वैल्यू हो जाती है, या फिर 0 बोल देते हैं, इफ़ आई की वैल्यू इज़ इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करवा देंगे -1। समझ में आ रहा है कि अगर हम मान के चलते हैं आई की वैल्यू हमारी स्टार्टिंग जो थी वो n थी और हमें जाना कहाँ है, हम पहुँच रहे हैं कि अगर मान लो कि हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो एरे होगा, एरे जो है ये वाला, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, अगर इस एरे की बात करें या फिर एक और एरे बना लेते हैं और फिर वहाँ पर समझते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर समझते हैं। मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया, ये रहा। ठीक है, इसका मान लेते हैं साइज़ जो है वो 6 के आसपास है। ठीक है, 6 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स है 4 2 3 2 6 7। ठीक है, मेरी जो टारगेट वैल्यू है वो टारगेट वैल्यू भी मैं डिफाइन कर देता हूँ कि यहाँ पर मेरी टारगेट वैल्यू है 2। मतलब मुझे 2 का इंडेक्स ला के देना है, और वो भी 2 का इंडेक्स फ्रॉम द लास्ट। मतलब मुझे 2 का इंडेक्स यहाँ से मिलना चाहिए, जो कि क्या है, और इंडेक्स की वैल्यू यहीं से गिनेंगे। मतलब इंडेक्स की वैल्यू यहाँ से होनी चाहिए कि 0 1 2 3, मतलब इंडेक्स की वैल्यू 3 होनी चाहिए, बट जो एलिमेंट हम फाइंड कर रहे हैं वो लास्ट से फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडेक्स की वैल्यू 3 आनी चाहिए, लेकिन हमें चेक कहाँ से करना है, हमें लास्ट से चेक करना है। तो जो टारगेट एलिमेंट हमने दे दिया है 2 है। तो मैं आइट्रेट करता हूँ भाई, n से लेके कहाँ तक आइट्रेट करूँगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। हम 0 से लेके n-1 तक चलते थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि n से चलना है मुझे, तो मैं कहाँ तक जाऊँगा, 1 तक। तो मैं n से लेके मैं आइट्रेट कर रहा हूँ कहाँ तक, 1 तक। तो मैंने वही चीज़ लिखा है यहाँ पर कि मैं कहाँ से कहाँ तक आइट्रेट कर लिया। मैंने क्या कर लिया कि भाई n से लेके इस i की वैल्यू को मैं बोल देता हूँ कि मैंने 1 से लेके i, मतलब i 1 तक नहीं, मतलब 0 जैसी हो जाएगा। मैं धीरे धीरे डिक्रीज़ करते जा रहा हूँ कि i की वैल्यू पहले n थी, फिर n-1 n-2 और इस तरीके से 1 पे गए। लेकिन i की वैल्यू जैसे ही 0 होगी, इसका मतलब है कि हमारा जितना भी एरे था, हम उस एरे से, मतलब उस एरे में हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हमें एलिमेंट नहीं मिला। तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न -1 कर देंगे। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये समझ में आया कि भाई हमने पूरा चेक कर लिया, हम n से चल रहे थे और हम 1 तक पहुँचे, लेकिन हमें कोई एलिमेंट नहीं मिला।
तो जैसे ही हम 0 पे पहुँचेंगे इसका मतलब कि हमने पूरे एरे में आइटरेट कर लिया, हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिला है, ठीक है। अब क्या है कि अब हम दूसरा चेक करेंगे। अब रिकर्सिव केस पे पहुँचते हैं। ये हमारा बेस केस था। रिकर्सिव केस क्या होगा? रिकर्सिव केस होगा कि मान लो हमारा जो एलिमेंट था वो मिल गया। इफ़ ए ऑफ आई इज़ इक्वल टू टारगेट वैल्यू, टारगेट वैल्यू के बराबर मिल गया, तो हमें क्या रिटर्न करवाना है? हमें रिटर्न करवा देना है आई, ठीक है। लेकिन अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? हम आगे फिर से जाएंगे। हम चेक कर रहे थे लास्ट से, तो अब अगर हमें नहीं मिला है तो हम फिर से उस फंक्शन को कॉल करेंगे लास्ट इंडेक्स, और उसमें पास करेंगे अपना एरे का साइज और टारगेट वैल्यू। और हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे? हम पहले आई, मतलब हमने पहले n से स्टार्ट किया था, तो अब हम क्या कर देते हैं i-1। मान के चलो कि हमने n से स्टार्ट किया था, i की वैल्यू हम n से, हम यहाँ पर इनिशियलाइज करवा देंगे कि i की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? n से कर रहे हैं। तो i की वैल्यू अगर हम n से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं उसमें से क्या कर दूँगा? धीरे धीरे डिक्रीज़ करता जाऊँगा। तो मैंने धीरे धीरे डिक्रीज़ कर दिया इसको। तो अब ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। चेक कर लेते हैं हमने सही लिखा है कि नहीं। हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने एक लास्ट इंडेक्स रिकर्सिव प्रोग्राम क्रिएट किया है, जिसमें हमने एक अपने एरे को पास किया है, एरे के साइज़ को पास किया है, टारगेट वैल्यू पास किया है, और हमने एक आइट्रेशन के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है आई। हम क्या कर रहे हैं कि आई की वैल्यू को n से स्टार्ट कर रहे हैं। आई की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं कि आई की वैल्यू को n से स्टार्ट कर रहे हैं, और n की वैल्यू जैसे ही, मतलब आई की वैल्यू जैसे ही 1 से छोटी हो जाती है, इसका मतलब है कि आई की वैल्यू 0 हो गई। अगर आई की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब है कि हम पूरे एरे में आइट्रेट कर चुके हैं, लेकिन हमें कोई एलिमेंट नहीं मिला। अब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर ए ऑफ आई जो है टारगेट के बराबर हो गया, मतलब जो हम एलिमेंट फाइंड कर रहे थे अगर वो मिल गया, तो हम क्या कर देंगे? सीधा रिटर्न कर देंगे आई को, मतलब इंडेक्स को रिटर्न करवा देंगे। अगर हमें नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे कि भाई हम फिर से उस लूप, इस लास्ट इंडेक्स वाले प्रोग्राम में जाएंगे, और फिर से हम क्या कर देंगे कि हमारा सैम्पल स्पेस थोड़ा छोटा हो गया। अब मतलब कि हम i-1 से आइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर समझ में आ रहा है हमने क्या किया है कि हम क्या कर रहे हैं कि भाई हम मिल गया तो ठीक है, हम रिटर्न करवा देंगे अगर पोजीशन जो है। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमारा जो आई है वो डिक्रीज़ हो जाए, मतलब हम सेकंड एलिमेंट पे पहुंच जाए, मतलब कि उससे सेकंड लास्ट एलिमेंट पे पहुंचते हैं। इस तरीके से मैं सारे एलिमेंट पे आइट्रेट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ इनपुट डाल देते हैं। मान लेते हैं मेरे एरे का जो साइज़ था वो 5 था, और इसमें जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 6 एंड 2। तो जो अगर और टारगेट एलिमेंट भी पास कर देते तो यहाँ पर हमें टारगेट एलिमेंट भी लिखना चाहिए था, एंड टारगेट एलिमेंट, और इसका इनपुट ले लेते हैं कि जो टारगेट क्या होगा, ठीक है। टारगेट इनपुट का, टारगेट वैल्यू का, जो भी हमारा टारगेट वैल्यू होगा उसका इनपुट ले लेते हैं। तो टारगेट जो वैल्यू है वो 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। दिख भी रहा है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमारा कुछ एरर आ रहा है, तो हम देखते हैं क्या एरर आ रहा है। तो देखो हमने यहाँ पर जो किया है, हम इस लास्ट इंडेक्स को हमने रिटर्न नहीं करवाया, तो इसको हम क्या कर देंगे? रिटर्न करवा देंगे, और इस तरीके से अब हमारा प्रोग्राम सही है। अब हम चेक करते हैं क्या फिर से कोई एरर आ रहा है। तो यहाँ पर अब एरर नहीं आ रहा है, और यहाँ पर हमें मिल भी रहा है कि जो 2 का लास्ट अगर इंडेक्स की बात करें तो 2 का लास्ट इंडेक्स यहाँ से दिख रहा होगा, ये 0 वाला इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो 2 का जो टारगेट वैल्यू है 2, इसका जो लास्ट इंडेक्स जो है वो है 4, और यहाँ पर हमें इनपुट में दिख रहा है कि 4 है ये, ठीक है। तो हमें दिख गया। अब हम कुछ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसके बाद मान लेते हैं हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो 6 9 8 एंड 7 हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं, और टारगेट वैल्यू हम बोल देते हैं 8 है मेरे पास। तो 8 का जो लास्ट वाला इंडेक्स है वो दिख रहा है कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लास्ट इंडेक्स जो है वो 3 है, दिख रहा है। तो क्या देखते हैं कि अगर हम रन करते हैं तो क्या आता है? तो आना चाहिए वैसे 3, तो दिख भी रहा है यहाँ पर 3 आ भी रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम है, हाउ टू फाइंड द लास्ट इंडेक्स। तो यही है प्रोग्राम। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।